अगर आप आज से 35-40 साल पहले रणवीर से पूछते ना कि भाई तू ना 35-40 साल बाद 4 कैमरों के सामने खड़ा होकर टिंडे बनाएगा, तो वो 35-40 साल पहले वाला रणवीर बोला चल इतना बद्दा मजाक मत करो। लेकिन देखिए, नमस्कार, मैं हूँ टिंडा बरार और आज आपके सामने बना रहा हूँ टिंडे मज़ेदार। ऐसी रेसिपी है, मैं बता रहा हूँ आपको, मज़ा नहीं, आप ऐसे वापस जाइएगा नहीं। आजकल वैसे ही घर की सब्जियों की जो है वो बल्ले बल्ले है, तो हमने कहा टिंडा क्यों पीछे रहे। गवार फली हो गई, आलू हो गए, भिंडी हो गई, टिंडे ने पाप किया है। टिंडा कोई टिंडा। म्यूजिक के बाद Rolling and action. हाँ, तो जी जब हमारी शादी हुई तो हमारी घरवाली को तो पता नहीं था कि टिंडे क्या होते हैं। एक्सप्लेन करना पड़ा टिंडे क्या होते हैं। आज जब मैंने बोला टिंडे बनाएंगे तो हमारी टीम में 2 लोगों को नहीं पता था टिंडे क्या होता है। तो मैंने कहा इतना कुछ होने के बाद अगर रणवीर तूने टिंडे को मेन स्ट्रीम नहीं किया तो भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं है तेरा शेफ़ होने का। तो ऐसी रेसिपी है भाई साहब, पसंद ना आए ना तो मैं मूंछें मुंडवा लूँगा, वो वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है जी, टिंडे को मैंने लिया है और स्क्रैप किया है। अभी मैं बना रहा हूँ थोड़े थोड़े स्टफ़ टिंडे। ठीक है, तो इसके लिए टिंडे एक साइज़ के लेने हैं, नरम मुलायम बेबी टिंडे लेने हैं और उनको यंग लौकी को हम लोग करते हैं ना पील, ऐसे 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 पील कर लेना। देखिए है, खड़ी नाइफ से। ठीक है, उसके बाद ये पीछे का जो हिस्सा है, ये पीछे के हिस्से को हल्का सा ऐसे निकाल लेना है। ठीक है ना। देखिए, अगर बड़े टिंडे हैं तो पीलर से पील कर लें, लेकिन अगर यंग हैं तो बस ऐसे नाइफ से स्क्रैप कर लें उसको। हाँ, इसकी जो स्किन है ना ऊपर से कई बार हार्ड होती है, पकने के बाद ऐसे चमड़े की तरह मुंह में आती है, वो नहीं चाहिए। टिंडे की सब्जी का ना हार्डेस्ट पार्ट यही होता है, बस टिंडे तैयार करने। और वो हो गया है। अब क्या करना है जी, अब मारना है इसमें कट, 1 2। ये देखिए, ये जो टिंडा है ना, ये ओवर राइप है ना, ये भरवा के काम का नहीं है। और ये जो टिंडा है ये नरम, काटते समय आपको पता चल जाएगा। अगर बीज जो है बहुत ज़्यादा आ रहे ना, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये है अपना परफेक्ट टिंडा। तोड़ ही देता हूँ, एक टिंडा खराब हो जाएगा, बट ये देखिए, ये चाहिए अपने को। देख रहे हैं आप, ये है परफेक्ट। ओवर राइप टिंडा जो है ये काम खराब करेगा। देखिए, ये लो जी, डन हो गया। अब इसमें डाला नमक और फट से एक मसाला बनाया। लौकी की फैमिली का है, जैसे आप लौकी को ट्रीट करते हैं, जिन फ्लेवर के साथ आप लौकी को ट्रीट करते हैं, लौकी, तुरई, उन फ्लेवर्स के साथ आपको इनको ट्रीट करना है। ठीक है जी। अभी एक फट से मसाला बनाते हैं। उसके लिए पहले सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। मसाले में जी देगी मिर्च, धनिया, जीरा, हल्दी, अमचूर, हींग। हींग थोड़ी कम डालिएगा, बातों बातों में ज़्यादा पड़ गई। थोड़ा नमक इधर भी और थोड़ा टिंडों पर। जैसे ही अपना सरसों का तेल ठसका मारे और स्मोक करने लगे, गैस करिए बंद और गरम गरम तेल डाल दीजिए मसाले पे। ब्यूटीफुल। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। उसके बाद ये देखिए, ये टिंडे के अंदर भरते जाइए।
देख रहे हैं आप, झटपट फटाफट, नो रॉकेट साइंस। और ये टिंडे को जब आपने नमक लगाया है ना, आप नमक हल्दी लगा के पहले धूप में भी रख सकते हैं इसको। टिंडे का जो फ्लेवर है वो और उठ के आएगा। सूखा हुआ मसाला जो है ना वो भरने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये वाला फार्मूला याद रखिए। मसाले को ऐसे सरसों के तेल में, खौलते हुए सरसों के तेल में सेट कर लीजिए, उसके बाद आराम से भरा जाएगा। ये फार्मूला भी बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने टिंडों के बारे में कुछ बताया नहीं। पंजाबी में जोक है, क्या यार तू भी ना टिंडा ही है। अच्छा, ये जो टिंडे की सब्ज़ी है इसमें बिल्कुल भी प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है जी। ये नो अनियन है, नो गार्लिक है। हरी मिर्च और अदरक डालेंगे, बट अनियन गार्लिक बिल्कुल भी नहीं। और बेस्ट पार्ट क्या है, टमाटर भी नहीं डालेंगे। चलिए, सिर्फ और सिर्फ जिंजर, ग्रीन चिली, दही, थोड़े बहुत मसाले, जीरा और सौंफ, सिर्फ यही मोनोपोली है साहब। चलो जी, शुरू करो प्रोग्राम। सरसों का तेल। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट द टिंडा, बट मतलब मुझे नहीं पता क्या है टिंडे के बारे में ऐसा कि बच्चों को नहीं पसंद है, लेकिन हमें तो बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अब हम जाते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि यार दादी कितने अच्छे अच्छे टिंडे बनाती थी, दही में बनाती थी, दूध में बनाती थी। उनकी लाइफ का एक ही मोटिवेशन था कि बच्चे जो है टिंडे खा लें बस। जैसे टिंडे में संजीवनी बूटी छुपी हुई है, और हमने कभी टिंडे ही नहीं खाए। ऐसे ही परेशान किया अपने बुजुर्गों को टिंडों के पीछे। क्या रणवीर बरार। हींग, थोड़ी सी मेथी, जीरा, सौंफ। सौंफ के बगैर कोई टिंडा नहीं बन सकता साहब। मोनोपोली सारी सौंफ की है। दही, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट और चॉप करी हुई अदरक हरी मिर्च। इसके बाद वो जो अपना मसाला बच गया था ना, वो मसाला डाल देते हैं जो स्टफिंग वाला है। नमक, बस इतना ही भूनना है, बाकी टिंडे के साथ भुनाई हो जाएगी। अब इसके अंदर डाल दीजिए टिंडे। मौसम है, जाके ले आइए। बहुत अमेजिंग रेसिपी बनाने से रह जाएंगे, फिर आपका बचपन जो है वो आपको दुहाई देगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था साहब, रणवीर हमेशा बताता है, सुनता नहीं है कोई उसकी। ढक्कन लगाओ और प्रभु के गुण गाओ, और साथ में थोड़ा धनिया काट के आओ बेसिकली। बाकी सब हो गया साहब, इतना ही है। अगर सिंपल नहीं है ना रेसिपी तो घर की नहीं हो सकती। अगर सिंपल नहीं है तो हिंदुस्तानी नहीं हो सकती। अगर सिंपल नहीं है तो हमारे घर की सब्जियों की रेसिपी नहीं हो सकती। एक्चुअली में घर की सब्जियां जो हैं वो बहुत सिंपली बनती हैं, मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ, ताकि इनका न्यूट्रिशन मैक्सिमम रहे। हम रेसिपीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हाँ, चाहे वो गुवार हो, भिंडी हो, टिंडा हो, तुरई हो, लौकी हो। इफ़ इट्स नॉट अ सिंपल रेसिपी, इट्स अ फेक रेसिपी। देखिए ये पार्ट बीच में कर लें। क्या है ना कि मसाला जो है वो टिंडे का अलग था, टिंडे के अंदर भरा हुआ था, और दही का मसाला अलग था। तो दोनों मसालों का अगर मिलन नहीं होगा ना तो स्वाद नहीं आएगा। और ये जो सरसों का तेल छूट रहा है ना, ये भी मोनोपोली है। तो इसको चलाना है ऐसे एकदम नाजुक तरीके से, जैसे मैं चला रहा हूँ। उसके बाद टिंडे के ऊपर जैसे मैंने मसाला डाला ना, धीरे 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 ये टिंडे के ऊपर मसाला, तेल,
डालना है ताकि फ्लेवर अंदर तक जाए। अभी तक ये 2 डिश थी, ग्रेवी अलग और भरवा टिंडे अलग। यहाँ पर ये एक डिश बनेगी। एक आधी बार ज़रूर कर दीजिएगा, उसके बाद गैस बंद कर दीजिएगा। गैस नहीं, सॉरी, ढक्कन बंद कर दीजिएगा। गैस कोई बंद नहीं करेगा तब तक मैं नहीं कहूँगा। हेलो जी, धनिया। टिंडे में ना मेथी का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अगर आप चाहें तो शुरू शुरू में चॉप मेथी डाल सकते हैं तड़के में, राइट। यहाँ कसूरी मेथी भिगा के भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। लास्ट में ये देखिए, जब टिंडे गल गए ना तो गैस करिए बंद, डालिए धनिया और डालिए बटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधी मोनोपोली सौंफ की है, आधी मोनोपोली मक्खन की है। मज़ा आ गया, मज़ा। अब ये देख के जो टिंडे नहीं बनाएगा वो टिंडा हो जाएगा। क्या हो सकता है इसका मतलब? वट एवर इट इज, डोंट वरी, इट इज पास्ट मिडनाइट, आई एम अलाउड टू से थिंग्स एंड नॉट मीन देम। यार ऐसे चलाना है इसको, हाँ, बिल्कुल तोड़म ताड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत नाजुक मामला है। ब्यूटीफुल। अब आइए देखिए ज़रा नज़दीक से। क्या बना दिया है रणवीर ने। देखिए क्या है ना कि ये वो सब्जी है जो अगले दिन ज़्यादा मज़ा देती है। इसको रख लेंगे, अगले दिन खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एक तो इसमें सरसों का तेल है, दूसरा इसमें दही है, दोनों जो है बड़े अच्छे से मैच्योर होंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम पकाया है, आप थोड़ा ज़्यादा पका सकते हैं अगर चाहें तो। सब्जियों को थोड़ा कम पकाएं तो उनमें टेक्सचर रहता है। मोनोपोली 2 चीज़ों की, एक सौंफ और एक अमचूर, बाकी जो है सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, दिल टिंडे टिंडे हो गया। और ये वाली रेसिपी तो 10 मिनट के नीचे एडिट हो ही जाएगी।